तो चलिए हम लोग, ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को पहले सीखते हैं। ठीक है ना, एकदम आसान सा है, कुछ नहीं करना है, देखना ध्यान से। अपना जो फॉर्मूला मैंने वही बोला था ना, उस फॉर्मूले को मत भूलिए आप। ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम है ना, नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला देखो, और फॉर्मूला क्या है सबको याद हो जाना चाहिए। अब तक क्या करना है बोलो, सैंपल का मोल, जो भी सैंपल है उसका मोल इनटू क्या कर देना है बोलो, एटॉमिसिटी, और इनटू क्या कर देना है, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है ना, ये है तुम्हारा ओरिजिनल फॉर्मूला। अब देखो हमें क्या करना है, एटम को रिप्लेस कराना है प्रोटॉन से। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोटॉन के नंबर को एटॉमिसिटी से रिप्लेस मारेंगे। अभी अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं इधर भी प्रोटॉन इधर भी प्रोटॉन के नंबर तो कैंसिल हो जाएंगे। क्वेश्चन को करूंगा तब तक समझना आइए। ठीक है ना, फिर अगर मान लो तुमसे इलेक्ट्रॉन पूछे कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन है इस सैंपल में, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन के नंबर सैंपल में होंगे यहां लाके ट्रांसफर कर देंगे। तुमसे न्यूट्रॉन पूछे कि कितना, या कुछ भी नंबर पूछे आपसे, तो आप सारे नंबर को यहाँ लाके रिप्लेस कर दीजिए, आंसर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, ये अच्छा सा ट्रिक है। अभी देखना, ये बड़ी सी प्रॉब्लम को एकदम आसान छोटे में कर देगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखो जरा ध्यान से। जैसे एक क्वेश्चन मैंने ऐसे लिखा है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ जो है CH4। इसी क्वेश्चन को अगर देखो ऐसे में क्वेश्चन लिख दो, इस क्वेश्चन पे स्टार बना देना ताकि आपको याद रहे। इस स्टार का मतलब ये, जैसे ये क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछता, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है इसमें भी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CH4। बात समझिए, ये क्वेश्चन आता आपसे। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CH4। आप देखो सैंपल जो CH4 का उसका कुछ वेट वोट दे नहीं रखा है इस वाले प्रॉब्लम में। तो ये वाले प्रॉब्लम को जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था, ठीक है ना, क्या पढ़ा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, उससे हम लोग कैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते थे, आ जाता था। तो हमेशा याद रखो, ये अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे किससे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। कैसे सॉल्व करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। और अगर ऐसा कुछ लिखा सैंपल से पहले, इतना ग्राम, इतने लीटर, इतने मॉलिक्यूल, तो पक्का समझ लो इस वाले प्रॉब्लम को जैसे ये लिख दिया, तो हमेशा याद रखना इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से। ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि कब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर लगा दें और कब हम लोग, ठीक है ना, मोल कॉन्सेप्ट लगाएं। तो आई होप यहां से क्लियर हो गया होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तब लगाना है जब सैंपल में कुछ न दिया हो। इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि ये मतलब आपका CH4 है, इसमें कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम है। यहाँ पर अगर सैंपल दे दिया तो सैंपल में कितने एटम कार्बन है ना, ये हमें देखो यहाँ से पता चलेगा इस वाले फार्मूले से। तो इसलिए इस वाले प्रॉब्लम को एटॉमिक स्ट्रक्चर से, और इस वाले प्रॉब्लम को हम लोग किससे करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट से। खूब अच्छे से ध्यान से देखना। जैसे मान लो इसको अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर से मैं सॉल्व कर लूं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक वेट कितना होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, एटॉमिक वेट भी क्या होता है 1। तो हम लोग कार्बन में अगर सब कुछ लिखना चाहें तो कार्बन के अंदर प्रोटॉन कितने हैं बोलो 6, एटॉमिक नंबर क्या होता है प्रोटॉन, और अगर एटम न्यूट्रल होता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होते हैं। तो प्रोटॉन के नंबर हो गए 6, इलेक्ट्रॉन के नंबर हो गए 6। ठीक है ना, और अगर मैं पूछूं कि जरा एटॉमिक वेट बताइए, है ना, तो 12, न्यूट्रॉन के नंबर अगर पूछूं यहाँ तो कितने हो गए 6 के बराबर। आता होगा सबको, है ना, जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन का नंबर, और जो एटॉमिक वेट होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। वहां से मैंने यहाँ से सॉल्व कर लिया। अब देखो हाइड्रोजन की हम लोग बात करेंगे, तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने होते हैं 1, और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1, और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं 0। ये याद रखते रहना, न्यूमेरिकली हम लोग नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन कितना मानते हैं 0। तो अब देखना ध्यान से, इस पूरे सैंपल के अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन बताना था, है ना। इस वाले क्वेश्चन में अगर देखो ध्यान से, मुझे क्या बताना था, इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ सॉल्व कर दूं मैं पहले इस वाले क्वेश्चन को, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के नंबर देखो, कार्बन से कितना इलेक्ट्रॉन मिल गया 6, हाइड्रोजन से कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन, और 4 हाइड्रोजन से कितने इलेक्ट्रॉन, तुम्हारे 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। बस यही काम हमें इस वाले क्वेश्चन में करना है। तो अब जरा ये वाले प्रॉब्लम को, यानी क्वेश्चन 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 1 को अब मैं सॉल्व करता हूं।
सबसे पहले सैंपल दे रखा है 1.6 ग्राम, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सैंपल का मोल निकालो। गिवन वेट 1.6, मोलर मास CH4 का कितना 16। अगर सॉल्व कर लो तो मोल कितने हो गए, 0.1 मोल CH4 आपको मिल गया, यानी इतना मोल CH4 है। अब हमें क्या करना है, इसी सैंपल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, ठीक है ना, ध्यान से देखना, 0.1 मोल आपको CH4 सैंपल में बताना है कि कितना हो जाएगा। तो फार्मूला लिखते हैं, फट से देखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इन गिवन सैंपल, जो भी आप बोलो है ना, ये आपको बताना है। यहाँ की लिख देता हूं मैं। चलिए कैसे निकालेंगे, फार्मूला देखो, सैंपल का मोल, तो सैंपल का मोल कितना है 0.1 इंटू, देखना ध्यान से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के नंबर है इसी से हमें इसको रिप्लेस कर देना है। तो इस सैंपल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये देखो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर से कैलकुलेट करके तुम्हें बताया है। तो यही काम हमें हर बार करना है, ठीक ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन के नंबर है बोलो 10, और इनटू क्या हो गया, देखो एवोगाड्रो नंबर, आंसर कितना आ गया, 10 से मल्टीप्लाई हो गए तो कितना मॉलिक्यूल हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, 6.02 इंटू 10 पावर 23, क्योंकि Na की वैल्यू यही ना होती है, 6.02 इंटू 10 पावर 23, ठीक है। एक बार और समझ लो, जब भी क्वेश्चन तुमसे ये पूछे कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CH4, तो ओरिजिनल वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो आपने पढ़ा था वो वाला मेथड लगा के आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के जो भी नंबर पूछे आप उसको आंसर बता दीजिए। क्लियर। क्वेश्चन अगर ऐसा पूछे, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन दैट सैंपल, सैंपल में ग्राम, लीटर, कुछ भी ऐसे यहां दिया रहे, तो हमें ये क्वेश्चन को कैसे करना है, मोल से। पहले क्या करिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले से ऐसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो भी आपसे पूछे वो कैलकुलेट कर लेना है, और ये कैलकुलेट करके रख लेना अपने पास, ठीक है ना, साइड में। अब हमें क्या करना है, अभी ये रफ वर्क है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ दिखाइए, सीधा ये लाइन से दिखाइए, सैंपल दिखाइए और डायरेक्ट फार्मूले से ये दिखाइए। ये तो अपना ट्रिक है ना, तो ये बताने की क्या जरूरत है किसी को, फटाफट आंसर बताइए अपना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 0.1 मोल ऑफ CH4, फार्मूला लिख के आंसर बता दीजिए, ठीक है ना। क्या फार्मूला, सैंपल का मोल, एटॉमिसिटी के प्लेस पे क्या रिप्लेस मारेंगे, इलेक्ट्रॉन के नंबर। क्लियर। फिर पूछे तुमसे कि जरा बताइए प्रोटॉन के नंबर, तो वो भी मैं इसमें कर सकता हूं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक न्यूमेरिकल और करता हूं तो ज्यादा अच्छा आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसी को मैं इरेज करता हूं और फिर आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं। ध्यान से देखो, जब भी मैं आपसे बोलूं, ठीक ना, ये क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे कर देता हूं मैं। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, मैं तुमसे बोलूं क्वेश्चन अगला कि कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन, ध्यान से देखो, 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम +3 आयन। ये क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, ध्यान से देखो बच्चे, देखो एल्युमिनियम +3 आयन है और इसमें आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब बताना है। तो सबसे पहली चीज अपने को ये देखनी है, ठीक है ना, कि जो आपको सैंपल दे रखा है पहले यही देखो, है ना। अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं लगेगा, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर किसके लिए लगाना है वो यहाँ साइड में आप लिख लिया करिए, ठीक है ना, बाद में इरेज कर दिया करो। ध्यान से देखना, एल्युमिनियम, ठीक है ना, एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, बोलो कितना होता है एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13। एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, बोलो 27। तो यानी एल्युमिनियम कितने, प्रोटॉन कितने हो गए, बोलो 13, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, बोलो 13, और न्यूट्रॉन कितने हो गए 14। को अच्छे से देखना, यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ, ये तुम्हारे पास ये रफ का काम है, सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का इधर रहेगा। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना 13, एटॉमिक वेट कितना 27। अब क्या करना है, देखो एल्युमिनियम पे +3 चार्ज लाना है। तो प्लस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, 3 इलेक्ट्रॉन। अब जरा इस सैंपल में पहले मैं लिखता हूं, तो बताओ जरा इस सैंपल में प्रोटॉन कितने हैं 13, इस सैंपल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 13, इस सैंपल में न्यूट्रॉन कितने हैं 14। आ रहा होगा सबको। देखो जो जेड होता है एटॉमिक नंबर, कोई भी एटम जब लिखते हैं तो एटम अगर एक्स है तो एटॉमिक नंबर यहाँ लिखते हैं, एटॉमिक वेट यहाँ लिखते हैं।
और जो Z होता है ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अगर एटम न्यूट्रल होता है तो सेम एज क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो A होता है ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक वेट इसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है। ठीक है ना? ये बात मैं बोल रहा हूँ। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। इफ एटम इज न्यूट्रल देन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटम ये न्यूट्रल है, इधर देखो, तो इलेक्ट्रॉन इतना, प्रोटॉन इतने हो गए। अब देखना चार्ज बन गया। तो जब चार्ज बनेगा तो अब क्या क्या होगा? प्रोटॉन के नंबर बोलो इसमें कितने हैं? भाई प्रोटॉन तो बदलता नहीं, चार्ज बदलता है। चार्ज आता है किससे? इलेक्ट्रॉन के नंबर से। तो प्रोटॉन का नंबर कितना हो गया? 13। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन के नंबर सैंपल में कितने हो गए बोलो? 13 थे, 3 निकल गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 10। आपने पढ़ा भी होगा आयंस बनने से एटॉमिक नंबर नहीं बदलता है। ठीक है ना? या प्रोटॉन के नंबर नहीं बदलते हैं। न्यूट्रॉन के नंबर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। न्यूट्रॉन का भी नंबर कितना हो गया? 14 के बराबर। ये अगर समझ में आ गया तो अब ये प्रॉब्लम देखो हो गई आसान। ठीक है ना? अपने को ये सैंपल दे रखा है, इतना ग्राम इसी में बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले मोल निकाल लो। तो मोल में फार्मूला देखो तुम, एल्युमिनियम का वेट गिवन है तो फार्मूला क्या लगाएंगे? गिवन वेट इन ग्राम और डिवाइडेड बाई। ठीक है ना? अब देखो फार्मूले में हम पहले लिख देते हैं मान लो मोलर मास। तो अब देखना सैंपल जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? 54 ग्राम एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम देखो ध्यान से, तो एल्युमिनियम एक एटम है, मेटल होती है ना, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम, मोनोएटॉमिक ऐसे रहेगा। तो गिवन वेट कितना हो गया? 54। और एल्युमिनियम के एटॉमिक वेट कितना हो गया? 27। यहाँ लिख ही दिया मैंने एक मोल का। तो मोल कितने आ गए? 2। क्लियर? अब देखना ध्यान से, सब आसान है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन, ठीक है ना? ध्यान से देखो कितना है तुम्हारा? 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम प्लस 3 आयन इक्वल टू, ठीक है ना? या गिवन सैंपल या 2 मोल एल्युमिनियम प्लस 3 आयन इक्वल टू, जो आपको अच्छा लगे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, सैंपल का मोल इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी के प्लेस पे अपने को क्या रिप्लेस करना है? कितने प्रोटॉन के नंबर हैं। तो आप बताइए जरा, एल्युमिनियम प्लस 3 में प्रोटॉन के नंबर कितने हैं? 13। यानी इनटू क्या हो गया? 13 इनटू क्या हो गया? एवोगाड्रो नंबर। तो यानी प्रोटॉन के नंबर कितने हो गए? 26 Na के बराबर। ठीक है ना? फिर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम प्लस 3। बोलो सैंपल का मोल कितना? 2। इलेक्ट्रॉन के नंबर बोलो एल्युमिनियम प्लस 3 में कितने हैं? 10। और इनटू क्या हो गया? Na। यानी इलेक्ट्रॉन के नंबर बोलो जरा कितने? 20 Na के बराबर। फिर देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम प्लस 3। सैंपल का मोल कितना? 2। न्यूट्रॉन के नंबर कितने हैं? 14। तो एटॉमिसिटी को रिप्लेस मानो न्यूट्रॉन के नंबर से, इनटू क्या हो गया? Na। आंसर कितना हो गया बोलो? 28 Na। ठीक है ना? आई होप अच्छा लगा ना? ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप प्रोटॉन के नंबर और कैसे आप न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर बताएंगे। ठीक है ना? तो ये हो गए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर का कैलकुलेशन। ठीक है ना? एक चीज और हम लोग कर लेते हैं जो आपको मैंने लिख रखा था कि आप जरा चार्ज को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसकी कहानी हम लोग सीखते हैं। यहां तक वीडियो रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लीजिए। अगले पार्ट में हम लोग चार्ज कैसे फाइंड करते हैं ये सॉल्व करेंगे।